नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। अवतार। आपने जरूर अवतार का प्रसंग जरूर सुना होगा। 10 अवतार का नाम भी आपको पता होगा। हर युग में आपको अवतार का स्पष्ट चित्र जरूर मिल गया होगा। जैसे देवताओं के 10 अवतार के बारे में आपको पता है, ऐसे भी देवियों की भी 10 अवतार के बारे में आपको जरूर पता होगा, आप सुने होंगे। जो नॉर्मली जिससे जो बोलते हैं 10 अवतार का बात अगर आपका सामने आता है तो आप मत्स्य अवतार से लेके मत्स्य, कच्छप, कूर्म सामने आते हैं। नरसिंह अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, और इसके छोड़ के जब युग का परिवर्तन होता है, जैसे आपने राम, कृष्ण, बलराम, परशुराम, कल्कि, बुद्ध, ये ऐसे 10 अवतार का जरूर स्पष्ट रूप में आपका ज्ञान होगा और जाने होंगे। अभी पता चलता है हम अवतार का बारे में यही जो जानते हैं वो हमको जितना जानकारी है वो इज इट एनफ, यो के यथेष्ट है। इसको समझने के लिए, समझाने के लिए एक छोटा सा श्री अरबिंदो और माँ जी का लिखा से एक छोटा सा अवतरण किया जाए, शायद हमको भी कुछ पता चल जाएगा कि अवतार क्या है। अवतरण से अवतार, फ्रॉम द डिसेंट। भगवान एक थे। भगवान ने सोचा बहुत हो जाने के लिए, मल्टीप्लिसिटी, वन, ही वांटेड टू बी मल्टीपल, एक से ज़्यादा बहुत हो जाने के लिए सोचा। युग के बारे में अगर आपको पता है तो सत्ययुग, त्रेता, कल, द्वापर और कली, लेकिन इसको छोड़ के इनविजिबली, एडिशनली बहुत कुछ योग आपने देखा है, शायद इनविजिबली प्रतीयमान हो रहा है, दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसे अवतार तत्व को जब हम वर्णना करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, अवतरण से अवतार, आपको कोई एक क्वेश्चन पूछ लेता है, सारे अवतार, मत्स्य, कच्छप, कूर्म, वराह, नरसिंह, परशुराम, राम, जैसे बलराम और कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये सब ने आपने जरूर देखा होगा। अकॉर्डिंग टू द सिनारियो, विवर्तन के साथ साथ ये लोग ये सारे का परिवर्तन होता है। जैसे सारा चारों तरफ पानी ही पानी था, पानी के सिवा कुछ नहीं था, भगवान को आना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। वो अवतार था मत्स्य अवतार का। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी के पास थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ, कर्दम, इसके लिए पल्प। तो मत्स्य के बाद कूर्म अवतार का अवधारणा किया और भगवान को कूर्म रूप में आना पड़ा। इसके बाद ये विश्व को बचाने के लिए, उत्तोलित करने के लिए वराह का अवधारणा किया गया। वराह अवतार बन के भगवान को आना पड़ा। तो हाफ एनिमल हाफ गॉड, इसी टाइम में आपको क्या हुआ, नरसिंह, नर मनीष और सिंह, मनुष्य और एनिमल, मैन एंड एनिमल कॉम्बिनेशन, नरसिंह अवतार को आना पड़ा। इसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा रैशनल डेवलपमेंट हुआ, जिसके बाद आपने देखा हुआ जे ड्वार्फ ह्यूमन, इसके ड्वार्फ ह्यूमन इसी रूप में भगवान को आना पड़ा। जैसे आपको देखते हैं वामन अवतार। फिर डेवलपमेंट हुआ जैसे बानर, बानर से मनुष्य, ये दिस इज कनेक्टिंग लिंक, जो कनेक्शन, जो ट्रांजिशनल पीरियड था, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, इसमें हमने देखा मर्यादा पुरुष रामचंद्र, जैसे प्रेम, एक पत्नी व्रत, और देखिए पिता का वचन पालन, जैसे भी हो, ये जो मर्यादा पुरुष रामचंद्र को उसी टाइम जो त्रेता युग बोलते हैं। इसके बाद थोड़ा रैशनल डेवलपमेंट हुआ, ज्ञान का अवतार, प्रेम का अवतार, ये बन के इसको शायद भी कभी कभी आप बोलते हैं प्रेमी अवतारी। जैसे कृष्ण आया, कृष्ण, राधा, गोपी, प्रेम का कॉन्सेप्ट, रैशनल डेवलपमेंट, बुद्धि का कॉन्सेप्ट इसमें आया। और इसी में भी आप देखते हैं कि जैसे बलराम को भी आप देखते हैं,
राम के समय में जैसे आपने देखा होगा, परशुराम के भी देखा होगा, 10 अवतार में 3 राम आते हैं, परशुराम आते हैं, बलराम आते हैं और स्वयं राम भी आते हैं। और इसके बाद आप बुद्धदेव को भी एक अवतार के रूप में लेते हैं, लेकिन जो मॉडर्न स्केल जिसी को अवतार तत्व को परिगणना करते हैं, इसमें बुद्धदेव से पहले जितना अवतार भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में हम देख रहे हैं, ये परंपरा उसमें से नहीं शुरू है। बिफोर बुद्ध ये क्राइटेरिया को, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो फिर भी रामचंद्र उसमें से आते हैं। और रामचंद्र तो भारतीय संस्कृति का भारत बहुत बड़ा आधार है। इट इज़ ए बिग बेस, बिग नेम एंड बिग आइडेंटिटी। तो आप इसको डिनाई क्या अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो भी हो, आज हम जाते हैं श्री अरबिंदो का कॉन्सेप्ट, माँ जी के कॉन्सेप्ट में थोड़ा जानने के लिए कोशिश करते हैं। अवतार कहाँ है? कोई मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजा में है? आप भी आपने जरूर सुना होगा, जैसे विभूति का नाम सुना होगा, जीसस, यीशु क्रिस्ट, मोहम्मद, ये सारे विभूति है। वो सारे वो भी फ्रैंकली दे हैव एडमिटेड कि वो अवतार नहीं है, दे आर जस्ट विभूतिस। इसके बाद हम अगर आते हैं तो हम किसी को बोलते हैं अवतार कहाँ मिलेगा? मंदिर में मिलेंगे, मस्जिद गिरजा में मिलेंगे, कोई बड़ा बड़ा धर्मपीठ में मिलेंगे? नहीं। आप अब अवतार हैं? नहीं नहीं नहीं, हम अवतार नहीं हैं। आप देवता हैं? नहीं नहीं, हम देवता नहीं, वो हम सामान्य मनुष्य हैं, इसके सिवा हम कुछ भी नहीं है। तो श्री अरविंदो जी फिर भी बोलते हैं, मैन बाय हिज ओन अटेम्प्ट, पर्सनल अटेम्प्ट के ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य ही हो गए। सब अटेम्प्ट मिला के अगर मनुष्य हैं तो अब किसी पोजीशन में है? बिलो ह्यूमन, सब ह्यूमन भाई बहुत कम है। अगर सारे प्रचेष्टा डाल देंगे इसमें अपना झोल में तो मनुष्य ही बनेंगे, क्योंकि अब तक मनुष्य पदपाच, मानव पदपाच्य भी मनुष्य नहीं हुआ है। सब ह्यूमन, बिलो ह्यूमन। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि आप अवतार है, नहीं नहीं मैं अवतार नहीं हूँ, वो 10 अवतार के पास चले जाओ, वही ठीक रहेगा आपके लिए। श्री अरविंदो जी बोलते हैं जो इनर डिविनिटी इज द इटर्नल अवतार इन मैन। बहुत बड़ा बात श्री अरविंदो जी ने बताया, आपको समझा दिया कि आप कौन है। पहले यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हु रियली यू आर, आप कौन है आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं कौन हूँ मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा? मैं ताली बजाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई ताली बजाए इसके लिए ये आइडिया मेरा पास नहीं है। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम विथ मी। मैं नहीं जानता हूँ खुद मैं कौन हूँ। मैं भगवान हूँ, भगवान की भगवत सत्ता मेरा पास है। मैं भगवान बनना चाहता हूँ और भगवान बन जाऊंगा, दिस इज माई राइट, डिवाइन राइट। लेकिन क्या होता है कि हम मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, धूप जलाएंगे, यही दिया जलाएंगे, वही है मेरा भाग्य, नियति। श्री अरविंद जी बोलते हैं इनर डिविनिटी इज द इटर्नल अवतार इन मैन। इटर्नल था, है और सामने भी रहेंगे। इटर्नल अवतार इन मैन, लेकिन भूल गए। जानते तो नहीं, भूल गया क्या? शायद भूल गए, मतलब थोड़ा याद था, अभी भूल गए, लेकिन जानते भी नहीं। और श्री अरविंदो बोलते हैं, एक हमको एक मार्गदर्शन करते हैं हमारा। वो बोलते हैं अवतार वो है जो मानवता के लिए उच्चतर चेतना का मार्ग खुलने आते हैं। डिसेंट का मतलब क्या है? अवतार ग्रहण का मतलब क्या होता है? श्री अरविंदो समझाते हैं हमको। श्री अरविंदो बोलते हैं, मैंने कहा कि अवतार वही है, वो है अवतार जो मानवता के लिए उच्चतर चेतना की मार्ग खुलने आते हैं। पाथ टुवर्ड्स द डिवाइन कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस। ये बंद पड़ा है, इसको खोलने के लिए जो आते हैं इसको हम अवतार ही कहते हैं। अगर कोई भी इसी मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता, इफ somebody is there not to follow is a relative term। सब फॉलो कर सकते हैं लेकिन फॉलो करना नहीं चाहते, इसका याद भी नहीं है, अज्ञानता। तो यह इसी पथ में हमारा धारणा एकदम से गलत है। धारणा भी नहीं है, गलत धारणा जब अगर है तो जैसा कि ईसा, कृष्ण तथा बुद्ध की समय से भी हुआ करता था। जेसस क्रिस्टियन, जेसस कृष्ण और बुद्ध के टाइम पे भी जैसे हो रहा था, या फिर ये लोगों का धारणा ही गलत था। धारणा ही गलत है। वो तो सपोर्ट नहीं करते थे, अपोज करते थे, संघर्ष करते थे, घोड़ा देते थे,
ये भी चलता था, ये टाइम पे भी था, वो इसी वर्ष फिर भी अभी भी है। या फिर अवतार का सारा जीवन और उसकी सारे क्रिया को एकदम से व्यर्थ कर देते हैं। व्यर्थ है, अगर मानवता की पथ वो अपना सामने खोल नहीं पाते हैं, अगर कोई भी उस मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता, तो या इस पथ की हमारी धारणा एकदम गलत है, जैसा कि ईसा, कृष्ण और बुद्ध के समय भी हुआ करता था हुआ। या फिर अवतार का सारा जीवन और इसका सारे क्रिया एकदम व्यर्थ है। आप मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, जीसस को क्रूसिफाइड कर लिया गया, क्रूसिफाइड। मोहम्मद के बारे में तो आपको पता होगा, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, भागते भागते टाइम वक्त बर्बाद हो गया, वक्त चल रहा था। और कृष्ण को जरासंध और कंस के साथ कितना संघर्ष करा, उसनों के साथ कितना संघर्ष का बार कर रहे थे, ये भी आपको पता चला। तो बात क्या है कि बुद्धदेव सब कुछ छोड़ के चले गए थे, इसको मालूम पड़ गया था। पूछते हैं ये क्या है ना, ये है बुढ़ा, तो मुझे क्या होना पड़ेगा? जरूर, उम्र तो चलता जाए रहेगा, ये यौवन नहीं रहेगा। तो कोई दूसरा को किसी को देखते ये क्या है, ये रोगी है, तो रोग ना शरीर तो होगा तो रोग ही होगा, जरूर आएगा। तो मुझे भी एक बात इनको भुगतना पड़ेगा, जरूर, ये तो शरीर है तो ये भुगतना पड़ेगा। तीसरा देखते हैं क्या, ये क्या है, राम नाम सत्य बोल के इसको लेके जाते हैं कुछ लोग, ये क्या है ना, मृतक। क्या होता है ना, जात से ही ध्रुवंग मृत्यु, जो जिसका जन्म हुआ है वो जरूर मरेगा, तो मुझे भी एक बार मरना पड़ेगा। ये तो एक ये सृष्टि का, प्रकृति का नियम है, जिस बारे में मुझे जहाँ तक पता है। तो चलो चलो सामने चलो, रात को अंधेरे में चले जाओ, जिसने बताया था वही वही होना चाहिए, इसको फिर क्या होना, इसका नियत में लिखा था कि राज्य के सीमाओं में इसको छोड़ना पड़ा। बुद्धदेव सारे सब कुछ छोड़ के चले गए, तथागत तो बुद्ध बन गए। लेकिन क्या हुआ अब तक? क्या ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, मृत्यु, रोग और वार्धक्य, अब तक कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। तो क्या हुआ? जोग को रोशनी दिखाने के लिए आए थे और दिखा के भी चल गए, लेकिन क्या हुआ? तो इसीलिए मृत्युदेव कटाक्ष करते हैं हमको, अवतार सब लिव्ड एंड डाइड इन वैन, जन्म लिया और मर गए सारे वृथा, निष्फल। वैन इज द सेजेस्ट थॉट, दो सन्यासी को चिंता। प्रोफेट्स वॉइस, त्रिकालदर्शी जो गणना करते हैं वो सारे व्यर्थ है। देयर इज नो अदर गॉड, कुछ भी नहीं है, मैं एक अकेला ही ठीक हूँ। आई डेथ आई एम ही, देयर इज नो अदर गॉड, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं जो हूँ मैं अकेला ही ठीक हूँ। आई डेथ आई एम गॉड, मैं ही देवता हूँ, मैं ही भगवान हूँ, कोई दूसरा कोई नहीं है। ये सब व्यर्थ है। द मैन थ्रू हुम गॉड्स प्रेज, जिस देवता को आप प्रार्थना कर रहे हो, तो मनुष्य प्रार्थना करता है, उन सुनेगा नहीं। दे आर माई इमेजिनेशंस एंड माई मूड्स, मेरा मन की परिकल्पना है, मेरा मानसिक स्तर में मैंने इसको विकास करके देवता के रूप में चढ़ाया है, तो आपको सहायता कर नहीं सकते हैं, वही है। तो श्री अरविंदो फिर बोलते हैं, इसी तरह की धारणा अवतारवाद की समस्त धारणा को व्यर्थ कर बना देती है। कोई नहीं है वो जैसे आया था। लोग आज देखिए, अतिमानस अवतार, अतिमानस युग में आप खड़े हैं, माँ श्री अरविंद अतिमानस की पूर्ण अवतार आपका पास है, कितना गाइड किया है, अपना अंगूठी पकड़ के रास्ता दिखाते हैं, चल के लेते हैं सामने। लेकिन हम क्या करते हैं? अवतार त्रेतेय युग चलते हैं, रामचरितमानस में इकट्ठा भीड़ जमता है, लेकिन जहाँ पे सावित्री राय डिवाइन का आलोचना होता है कोई भी नहीं सुनने आता है। क्या है कि कितना युग, कितना हजारों साल चला गया, अब तक मानव चेतना का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। व्यर्थ, श्री अरविंद बोलते हैं, व्यर्थ बना देती है। तब अवतार के अवतरण का कोई कारण नहीं रहता। क्यों आते हैं सब, आप बुला लेते हैं, लेकिन मंदिर जाके मांगते हैं, मेरा हाथी लो, मेरा घोड़ा लो, मेरा पेंकाली बजा लो, मुझे ये दो, वो दो, वो दो, वो दो, वही बात है। अरे भगवान तो देते देते वो खुश रहते हैं, हम लेते लेते दुखी बन जाते हैं। वो देने के लिए तैयार, लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम विथ अस, वही तो हमारा समस्या। कोई आवश्यकता, कोई अर्थ नहीं रहता अगर अवतार का आने को हम अगर समझ नहीं पाएंगे तो। श्री अरविंदो जी बोलते हैं, बड़ा चमत्कार चीज मुझे याद आता है, दो दिव्य संदेश मेरा पास आता है। द अवतार, द गुरु have no meaning if they don't stand for eternal.
अगर शाश्वत नहीं बनते हैं तो इसका आने का कोई अर्थ नहीं है। समय के साथ कोई सेल्फ डिक्लेयर्ड बाबा अगर आपको मिल जाए और इसको आप अवतार मान लेते हैं तो कोई मतलब ही नहीं। नो मीनिंग इफ दे डोंट स्टैंड फॉर द इटर्नल। तो कैसे जन्म लेते हैं? इटर्नल, शाश्वत, इन्फिनिटी, इमोर्टल। इमोर्टल डेलीज विथ इमोर्टैलिटी, मृत्यु को हाँ बोल दिया। इटर्नल असेंड्स टू फेट एंड टाइम, काल को, भाग्य को, नियति को ग्रहण कर लिया। और क्या होता है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी अनडाउटेडली, लेकिन काल के समय के अंदर समा हुए हैं। मनुष्य और पशुओं का अवतार रूप धारण करके आए हैं, अवतार का वही है। वही अज्ञानता के अंदर वो निकल आते हैं और इसमें अवतार लेते हैं। तो वही है अवतार तत्व का जो बोलते हैं आज पर रिक्वायरमेंट। देन श्री अरविंदो फिर भी आपको मना देते हैं, आप पूजा करने जाते हैं, जाइए आप, इट इज अप टू यू। लेकिन एक चीज याद रखिए, इनर डिविनिटी इज द इटर्नल अवतार इन मैन। आपका अंदर वही अवतार तत्व ही है, समा हुआ है, कहीं भी नहीं जाता। इटर्नल था कहीं जन्मों से, शताब्दियों से, सहस्राब्दों से, मिलियंस बिफोर आपका अंदर ही था, कोई नहीं गया, अभी भी है और रहेगा भी। लेकिन हम भूल जाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आता है वो कॉन्फिडेंस, तो विश्वास, अटल विश्वास हमारा पास है ही नहीं। तो श्री अरविंदो बोलते हैं जो क्यों मनुष्य और पशु की कड़ेबर पकड़ के क्यों भगवान को आना पड़ता है। श्री अरविंदो फिर बोलते, इसको एनालिसिस में बोलते हैं, श्री अरविंदो विश्लेषण करते हैं, द डिवाइन हैज टू पुट ऑन ह्यूमैनिटी। क्या उद्देश्य क्या है? इन ऑर्डर दैट ह्यूमन बीइंग में राइज टू द डिवाइन, अपना दिव्यत्व प्राप्त कर सके, दिव्यत्व की ऊंचाई पर जा सकते हैं, वो शिखर छू सके जहाँ से वो निकल के आए हुए हैं। तो इसीलिए मनुष्य का कल्ब और ह्यूमैनिटी को पकड़ के अपना साथ लेके जाते हैं। तो वही अवतार तत्व को जब हम विश्लेषण करते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन कुछ होता ही नहीं। मैन हैज ए टेंडेंसी, माँ जी बोलते हैं, मैन हैज टू टेंडेंसी टू डिफाई द प्रेजेंट। भविष्य को आपको, आपका पिताजी को दवाई की जरूरत है, खाद्य का जरूरत है, इसको आप डिफाई करते हैं, मान नहीं लेते हैं। तो पूजा करते हैं किसी को, कोई 3-4 पहले आपका जो मरे हुए हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं? शुद्धि क्रिया बनाते हैं, लाखों कम खर्च करते हैं। लेकिन जो इंस्टेंटली जो पिताजी और माताजी आपका पास सोए हुए हैं, जिसको जरूरत है, आप नहीं देते हैं। इसी तरह माँ जी बोलते हैं, अतिमानस के पूर्ण अवतार जो आपका पास सामने खड़े हुए हैं, सावित्री लाइफ डिवाइन के रचक महाप्रयोगी श्री अरविंदो, इसको आप छोड़ते हैं और पूजा करते हैं कहाँ पे? कृष्ण पर चले जाते हैं, वामन अवतार को चले जाते हैं, बराह की पूजा कर लेते हैं, और फिर भी रामचंद्र का रामायण भी पढ़ते हैं, लेकिन सावित्री लाइफ डिवाइन को छोड़ देते हैं। हजारों साल बाद फिर जब पता चल गया तो आएंगे, इसका कोई अर्थ ही कुछ नहीं है। तो आइए अवतार तत्व को अच्छा तरह समझिए। विद द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड टाइम, विवर्तन के साथ साथ हमको भी विवर्तित होना चाहिए, चेतना का विवर्तन चाहिए। ऐसे आओ, हर दिन जाओ, कोई मंदिर में चला जाओ, कोई फूल चढ़ा दो, कोई प्रसाद चढ़ा दो, इसी में से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जीवन का अर्थ कुछ अलग होता है। द एम ऑफ लाइफ टू नो द डिवाइन, टू बिकम द डिवाइन, टू मैनिफेस्ट द डिवाइन। भगवान को जान नहीं पाते हैं, सिर्फ आप मेरा सामने जो कुछ लोग बैठे हुए हो, आपका पढ़ाई से पता चल जाता है, लेकिन भगवान को जानो, पढ़ाई करो। सेकंड फेज टू बिकम द डिवाइन, आपको बनना है, बन जाइए, कोशिश तो कीजिए। और थर्ड फेज है टू मैनिफेस्ट द डिवाइन। ये बहुत बड़ी चीज़, मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? मुझे तो मेरा आंखों को दिखाई नहीं पड़ता है, मेरा समझ में कुछ नहीं आता है, मैं जान नहीं पाता हूँ क्या चीज़ क्या है, मैं कैसे इसको मैनिफेस्ट करूँ? तो कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? माँ अवतार आते हैं, क्या करते हैं? डॉज द साधना, जैसे ये लोग अवतार, सारे अवतार साधना करते हैं, पहले साधना करते हैं। डॉज द साधना फास्ट फॉर द वर्ल्ड, ये विश्व के लिए, धरती के लिए, धरनी के लिए साधना करते हैं पहले। देन गिव्स व्हाट इज ब्रॉट डाउन टू अदर्स, ये साधना करने के बाद जब ये विश्व प्रस्तुत हो जाता है और
जो विश्व का स्थिति थोड़ा थोड़ा संपूर्णता से स्थिति में आता है, तो क्या होता है, जिसको साथ में लेकर आए हुए हैं ये साधना की फल ये लोगों को दे देते हैं, क्या क्योंकि ये जो सत्य को शायद वो पहचान सके और बियर कर सके। चलिए, अतिमानस के अवतार को कुछ प्रणाम करके अतिमानव बनने चलेंगे, वही तो हमारा नियति। वंदे मातरम। धन्यवाद।